हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज मैं यूपी की सबसे यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं फारा। तो आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए चावल का आटा। ये चावल का आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ रहना चाहिए। हमारा तो गांव से ही पिस कर आता है। अगर आप यहाँ पे पिसा रहे हैं तो आप शॉप वाले को बोल दें कि थोड़ा सा मोटा पीस कर दें। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी सी ये ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो आइए देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। इसके लिए हमें चने का दाल और ये उड़द का दाल और ये सारे मसाले चाहिए जिसे हम पीस लेंगे। चने की दाल और काली उड़द की दाल को हम भिगो देंगे और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और अब हम पानी को एकदम से गर्म कर लेंगे, एकदम खौला लेंगे और उससे हम अब आटे को गूँथ लेंगे। आटे को गूँथने के लिए हम एकदम खौलता हुआ ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसे 2 शिफ्ट में ले लिया था। एक्चुअली मेरी ननंद इसे गूँथ रही है, नॉर्मली मैं ही गूँथती हूँ, लेकिन आज मेरी ननंद इसे गूँथ रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ और हम दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। इतना गर्म होता है ये पानी कि हाथ से टच नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से चम्मच से ही इसे पहले कोशिश करेंगे गूँथने की और उसके बाद हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे आटे गूँथ गए हैं। अब इन दोनों को एक में करके हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे इस तरीके से गूँथ लेंगे। और प्रॉपर गूँथने के बाद अब हम इसको स्टीम देने की तैयारी करते हैं। स्टीम देने के लिए मेरे पास ये कढ़ाई है, इस पे मैंने पानी भर के रख दिया है। इसके ऊपर इस तरीके की जाली है मेरे पास, वो रख दिया है। और आजकल तो ये मेरी बहुत पुरानी जाली है, मेरी सासू माँ के टाइम की जाली है। तो आजकल अगर नई जाली लेते हैं तो साइड में भी उसमें छेद आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसालों को मैंने पीस लिया था और कोशिश करें कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके इसे पीसें, क्योंकि ये गिल्ला हो जाएगा तो हमारे फारा में से ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो अब हम इसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे इस तरीके से ठोक ठोक के बना लेंगे और छोटे से रोटी बनाकर इसके बीच में हमें भरना है। ये दाल का जो मसाला हमने तैयार किया है उसे बीच में डालेंगे और आधी तरीके से मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम सारे आटों की लोई बनाकर उसे इस तरीके से ठोक ठोक कर और उसमें हम दाल भर के सारे आटों की फारे बना लेंगे। आप चाहें तो इन मसालों में हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, हम नहीं डालते, इसके लिए मैंने नहीं डाला है। इतना टेस्टी लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, उमर को तो सबसे ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में ये तो बहुत शौक़ से खाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। और अब हम इसे स्टीम देने के जा रहे हैं। स्टीम देने के लिए सबसे पहला वाला जो शिफ्ट होगा उसको हम गैप गैप पे रखेंगे ताकि स्टीम ऊपर आए अच्छी तरीके से। और अब हम इसे ढक देंगे। जब स्टीम हमारा थोड़ा सा आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा फारे का, तो उसके ऊपर हम दूसरा शिफ्ट रखेंगे। जब तक कलर चेंज ना हो उस पर ना रखें, वरना वो चिपक जाएगा। तो फिर जब हम निकालेंगे उसे तो वो टूट टूट के निकलेगा। इस तरीके से हम सारे फारों को कलर चेंज करने के बाद ही एक के ऊपर एक रखेंगे ताकि वो निकालने के वक्त टूटे ना।
और इसका रखने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वरना वो ख़राब हो जाता है। मतलब टेस्ट में नहीं ख़राब हो जाता है, पर वो टूट टूट के निकलता है तो इतना मज़ा नहीं आता है देखने में। ये डिश स्पेशली यूपी की ही है, और मैंने तो और स्टेट वालों को नहीं देखा ये बनाते हुए। वो लोग तो ये जानते भी नहीं है, क्योंकि हम हमारे नेबर्स को देते हैं, ये हमारी जो पहचान वालों को ये देते हैं खाने के लिए, तो वो लोग तो जानते ही नहीं है ये क्या है। पर ये स्पेशल यूपी की ही डिश है, और ये स्पेशली ठंडियों में बनाते हैं, क्योंकि ये गर्मा गर्म खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बन जाता है, एकदम चटपटा सा। और अब माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया है फ़ारा, और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी फ़ारा बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम गरम गरम ही इस तरीके से अलग कर देंगे, वरना ये चिपक जाएगा ठंडा होने के बाद। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, मुझे तो इसी तरीके से खाना बहुत पसंद है। और अगर इसे चाहे तो फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। और ये गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही टेस्टी बनता है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। और जो बाकी के बच जाते हैं हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद वो कड़क हो जाता है, लेकिन इसे गर्मा गर्म इस तरीके से खाने बहुत मज़ा आता है। और अब ये हो गया है नेक्स्ट डे। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कड़क भी हो गया था। इसे इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लेंगे, और इसमें लाल मिर्ची और नमक, जैसे हम पेरू में डालते हैं ना, उसी तरीके से हम इसे मिक्स करके रख लेंगे, और इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे शैलो फ्राई ही करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है हमें, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जितना बिना फ्राई का टेस्टी लगता है, उतना ही ये फ्राई करने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी दोनों तरीका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसे फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, और ऊपर से इसमें लाल मिर्ची और नमक छिड़क देंगे। ये लाल मिर्ची और नमक का भी बहुत टेस्टी टेस्ट आता है। और ये फ्राई हो गया है हमारा, बहुत टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।